इस स्क्वायर रूट निकालना। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। क्या होता है स्क्वायर रूट को हम लोग हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। स्क्वायर रूट इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्गमूल। ओके, वर्गमूल कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। इसके दो विधियां हैं, एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक बार। फैक्टर मेथड। ओके, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। ये क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ग का मतलब होता है घात 2, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। सबसे पहले हमें क्या जानना है, वर्गमूल का मतलब होता है, जिसको हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है पावर 1/2, अर्थात घात 1/2। आधे घात, किसी संख्या पर अगर आधा घात अगर लगा है तो उसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल, या ये वाला चिन्ह लगा रहेगा। ठीक, अब ये कैसे निकाला जाए, इसकी कौन सी विधियां हैं। ठीक, तो जैसे हम लोग स्क्वायर करते, जैसे हमने 5 का स्क्वायर किया तो होता है 25। तो 5 किस, ये 25 किसका स्क्वायर है, उसका मूल क्या है। देखिए नाम क्या है, वर्गमूल। इसके वर्ग का मूल क्या है, मतलब जो हमें जो भी प्रश्न दिया जाएगा वो किसका वर्ग है। मूल मतलब जड़, मतलब वो वर्ग किससे बना हुआ है, वही वर्गमूल कहलाता है। वो वर्ग किससे बना हुआ है, उसका मूल क्या है, वही क्या है, वर्गमूल है। ओके, जैसे हमने लिखा 5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 25। ये जो 25 है ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो इसका मूल क्या हुआ, 5, अर्थात 25 का वर्गमूल कौन होता है, 5। ओके, इसी तरह से किसी का भी, इसलिए हमने आपसे कहा था कि आप क्या करिए, याद कर डालिए। कुछ कुछ आपको याद रहेंगे तो उससे आपको आसानी होगा, आराम से जो है आप तुरंत देख के ही बता देंगे कि हाँ इसका वर्गमूल ये होगा। जैसे 625 का वर्गमूल 25 होगा, 400 का वर्गमूल 20 होगा, 121 का 11 होगा वर्गमूल, है ना। ये चीज़ है, बाकी विधि है, तरीका है। जैसे हमारे सामने प्रश्न आया 1024 का वर्गमूल फाइंड आउट करिए, निकालिए। तो हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे इसको। 2 के पहाड़े से पहले इसको काटिए, जिस पहाड़े से कट जाए उसी स्टार्टिंग हम 2 से करते हैं, 2 से, 2 3 5 जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं तो 2 से काटेंगे। 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, यहाँ 2 1 के 2, 2 दूना 4। फिर ये 2 से कटेगा अभी, क्योंकि इसके अंत में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचेगा, 2 पंचे 10, और यहाँ 1 बचेगा, और 2 12, 2 छक 12। फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, और ये तो पूरा कट गया, 2 दूना 4, यहाँ 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 32 आएगा, 2 से काटेंगे 16 आएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, और 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो सब 2 से ही कटा। इसके बाद हम क्या करते हैं, गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बना देते हैं। वर्गमूल में कितने का, 2 2 लोगों का पेयर बनाते हैं, 2 2 लोगों का, सिर्फ 2 2 लोगों का। ओके, पेयर बना लेंगे। ये देखो 2 लोगों का पेयर सेम लेकिन होने चाहिए, ऐसा नहीं 2 और 3 का पेयर नहीं बनेगा, सेम का पेयर। पेयर अगर बनाना सेम, अरे भाई कैसे, अलग अलग शादी नहीं हो सकती ना, पेयर हो, एक लड़का एक लड़की होना चाहिए तभी शादी हो सकता है ना। तो यहाँ सेम सेम पेयर लेकिन बनाना है आपको, ऐसा नहीं है कि एक लड़का एक लड़की, मतलब 1 2 1 3, ऐसा नहीं यहाँ है। ओके, हाँ हाँ, बाराती बने रहो भाई। चलिए देखिए, और हर जोड़े में से हम क्या करेंगे, एक एक नंबर लेकर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका क्या होगा, वर्गमूल। इस जोड़े में से एक लेंगे, जोड़ा बनाया जाता है तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ा अगर बना रहे तो उसको जोड़ा जाता है। तो जाएगा 2 इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। गुणा करा लीजिए, गुणा जब कराएंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इस तरह से इसका वर्गमूल कितना है, 32। और हम लोगों ने याद भी किया था 1024 किसका वर्ग है, 32 का है,
अर्थात इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 32। ओके, ये है आपका वर्गमूल निकालने का एक तरीका। कुछ वर्गमूल भी हमें याद करना है, जैसे √2, इसका वर्गमूल क्या होगा? हम लोग जानते हैं √1 का वर्गमूल 1 होगा, √2 का 1.414, √3 का 1.732, 1.732, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √5 का वर्गमूल 2.28, √6 का 2.446, √7 का 2.64, √8 का 2.828, √9 का 3। इतना आप याद कर लीजिए, बहुत है इतना। वैसे 5 तक ही बहुत है, बट इतना आप लोग याद कर सकते हैं। ये वैल्यू है √9 तक का। ओके, थैंक यू।